हमारे पृथ्वी के जंगल, जो कभी विशाल और जीवन से भरपूर थे, अब एक खतरनाक दर से सिकुड़ रहे हैं। हर मिनट 40 फुटबॉल मैदानों जितने जंगल गायब हो जाते हैं। यह नुकसान लाखों प्रजातियों और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए एक त्रासदी है। इस विनाश के पीछे क्या है? इसका जवाब हमारी भूख में है, पशु कृषि। चराई और फीड फसलों के लिए जंगलों को साफ किया जाता है। सस्ते मांस की मांग इस विनाश को बढ़ा रही है। जंगल की जगह खाली चरागाहों का सन्नाटा हो सकता है। यदि हम वनों की कटाई पर पशु कृषि के प्रभाव को दूर करने में विफल रहते हैं, तो हम ऐसा ही भविष्य बना रहे हैं। वनों की कटाई का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो स्थानीय समुदायों से लेकर वैश्विक जलवायु परिवर्तन तक सब कुछ प्रभावित करता है। वन जैव विविधता के केंद्र हैं, जो दुनिया की अनुमानित 80% स्थलीय प्रजातियों का घर है। जब पशु कृषि के लिए जंगलों को साफ किया जाता है, तो केवल पेड़ ही गायब नहीं होते हैं। असंख्य प्रजातियां अपने घर और अपने जीवन खो देती हैं। बाघ, हाथी और गोरिल्ला जैसे प्रतिष्ठित जानवर विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहे हैं। कीड़े, पक्षी, उभयचर और सरीसृप, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं, वे भी अपने आवास खो रहे हैं। जैव विविधता का यह नुकसान पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर करता है, जिससे वे बीमारी और पतन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए, जहां वर्षावन के पक्षियों के जीवंत रंग न हो, जहां शिकारी और शिकार के जटिल नृत्य न हो। ये जानवर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे संवेदनशील प्राणी हैं जिन्हें अस्तित्व का अधिकार है। जंगलों पर पशु कृषि के प्रभाव का विशाल पैमाना चौंका देने वाला है। पशुओं की चराई दुनिया भर में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, जो अमेज़न वर्षावन से भी बड़े क्षेत्र के विनाश के लिए जिम्मेदार है। पशुओं के लिए चारा फसलें उगाने के लिए भी बड़ी मात्रा में भूमि साफ की जाती है। उदाहरण के लिए, सोयाबीन का उत्पादन दक्षिण अमेरिका में वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है, जिसमें से अधिकांश सोया मुर्गियों, सुअरों और गायों के लिए चारे के रूप में समाप्त होता है। पशु उत्पादों की मांग सचमुच दुनिया के जंगलों को खा रही है। मांस के उत्पादन के लिए पौधे आधारित खाद्य पदार्थों को उगाने की तुलना में कहीं अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। अपने भोजन के एक छोटे से हिस्से को भी पशु उत्पादों से दूर स्थानांतरित करने से जंगलों पर दबाव काफी कम हो सकता है। पशु कृषि और वनों की कटाई के बीच की कड़ी को समझकर हम अधिक सूचित और टिकाऊ विकल्प चुन सकते हैं। पशु कृषि के लिए जंगलों को खेत में बदलने की प्रक्रिया जटिल है, जो अक्सर आर्थिक दबाव, सरकारी नीतियों और उपभोक्ता मांग सहित कई कारकों से प्रेरित होती है। बड़े निगमों और धनी जमींदारों को जंगलों की कटाई से लाभ होता है, जबकि स्थानीय समुदायों और आदिवासी लोगों को पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जंगलों की कटाई में अक्सर स्लैश एंड बर्न तकनीक शामिल होती है, जहां पेड़ों को काट दिया जाता है और फसलों या चरागाहों के लिए रास्ता बनाने के लिए जला दिया जाता है। यह प्रथा भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ती है, जिससे जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। यह मिट्टी को कटाव और क्षरण के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे भविष्य में विकास का समर्थन करना मुश्किल हो जाता है। आदिवासी लोग, जो अपनी आजीविका और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, वे अक्सर विस्थापित हो जाते हैं या अपने जीवन के पारंपरिक तरीकों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जंगलों के नुकसान से जल चक्र भी बाधित होता है, जिससे सूखे और बाढ़ में वृद्धि होती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो स्थिरता से अधिक लाभ को प्राथमिकता देती है, जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ती है। अनुभाग 5, अमेज़न का जलता हुआ दिल, एक सटीक उदाहरण। पशु कृषि और वनों की कटाई के बीच की कड़ी कहीं और से ज्यादा स्पष्ट रूप से अमेज़न वर्षावन में दिखाई देती है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जैव विविधता वाला उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। अमेज़न दुनिया की झांत प्रजातियों के 10% का घर है और वैश्विक जलवायु प्रतिमानों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी यह वनों की कटाई से अभूतपूर्व खतरे में है। इसका अधिकांश भाग मांस की मांग से प्रेरित है। अमेज़न वर्षावन के अधिकांश भाग का घर ब्राजील गोमांस का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है।
वर्षावन के विशाल इलाकों को हर साल मवेशी खेतों के लिए रास्ता बनाने के लिए साफ कर दिया जाता है, अक्सर अवैध रूप से। वनों की कटाई के साथ लगने वाली आग वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और बढ़ जाता है। अमेज़न वर्षावन का नुकसान एक वैश्विक त्रासदी है। यह जैव विविधता के नुकसान, कार्बन भंडारण क्षमता के नुकसान और सांस्कृतिक विरासत के नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। अनुभाग 6 बीफ से परे वनों की कटाई के लिए वैश्विक भूख। जबकि गोमांस उत्पादन वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है, यह एकमात्र अपराधी नहीं है। अन्य पशु उत्पादों जैसे चिकन और सुअर के चारे के लिए सोया, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए ताड़ का तेल और निर्माण के लिए लकड़ी की वैश्विक मांग भी दुनिया भर में जंगलों के विनाश में योगदान दे रही है। विशेष रूप से ताड़ के तेल को दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक वनों की कटाई से जोड़ा गया है, जो वनमानुषों के आवास को तबाह कर रहा है और महत्वपूर्ण मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ रहा है। इसी तरह लकड़ी की वैश्विक मांग दुनिया के कई हिस्सों में अवैध कटाई को बढ़ावा दे रही है, जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को और खतरा है। ये परस्पर जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादों की उत्पत्ति का पता लगाना कठिन बनाती है। ऐसी कंपनियों का समर्थन करना जो वनों की कटाई मुक्त आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं, एक कदम है जो हम उठा सकते हैं। जलवायु संबंध एक जंगल की खामोश विनती। पशु कृषि के लिए जंगलों के विनाश का हमारी जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पेड़ कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे अपनी लकड़ी, पत्तियों और जड़ों में संग्रहित करते हैं। जब जंगलों को साफ किया जाता है और जलाया जाता है, तो यह संग्रहित कार्बन वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान होता है। वनों की कटाई वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अनुमानित 10 से 20% के लिए जिम्मेदार है, जो इसे जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाती है। जंगलों के नुकसान से स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु प्रतिमान भी बाधित होते हैं, जिससे वर्षा, तापमान और मौसम की चरम सीमाओं में बदलाव आते हैं। ये प्रभाव विकासशील देशों में कमजोर समुदायों को असमान रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जो अक्सर अपनी आजीविका और जलवायु झटकों के प्रति लचीलापन के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। पशु उत्पादों की खपत को कम करके हम जंगलों पर दबाव को कम करने और एक स्वस्थ ग्रह में योगदान कर सकते हैं। आशा के बीज ज्वार को मोड़ना। तस्वीर धूमिल लग सकती है, लेकिन आशा के कारण है। दुनिया भर में व्यक्ति, समुदाय और संगठन जंगलों की रक्षा के लिए, स्थायी कृषि को बढ़ावा देने और हमारे भोजन विकल्पों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सरकारें वनों की कटाई का मुकाबला करने के लिए नीतियां लागू कर रही हैं, जैसे कि RED+, वनोन्मूलन और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना, जो विकासशील देशों को अपने जंगलों की रक्षा के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। उपभोक्ता अधिक टिकाऊ उत्पादों की मांग कर रहे हैं। कंपनियों पर वनों की कटाई मुक्त आपूर्ति श्रृंखलाओं को अपनाने का दबाव डाल रहे हैं। खाद्य उत्पादन के लिए अभिनव दृष्टिकोण, जैसे कि पौधे आधारित मांस और सेलुलर कृषि, पारंपरिक पशु कृषि के आशाजनक विकल्प प्रदान करते हैं। अधिक टिकाऊ खाद्य प्रणाली में परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी। हम क्या कर सकते हैं? कार्यवाही हेतु आह्वान। हमारे ग्रह के जंगलों की रक्षा की शक्ति हमारे हाथों में है। हम जो भोजन खाते हैं, जो उत्पाद खरीदते हैं और जिन कंपनियों का समर्थन करते हैं, उनके बारे में सूचित विकल्प बनाकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं जो आप कर सकते हैं। 1. पशु उत्पादों की अपनी खपत कम करें। अपने आहार में अधिक पौधे आधारित भोजन को शामिल करने पर विचार करें। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 2. टिकाऊ उत्पाद चुनें। ऐसे उत्पादों की तलाश करें जिन्हें वनों की कटाई मुक्त प्रमाणित किया गया हो, या उन कंपनियों का समर्थन करें जो स्थायी प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3. जंगलों की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। वन संरक्षण की अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले संगठनों को अपना समय या पैसा दान करें। 4. खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। पशु कृषि और वनों की कटाई के बीच की कड़ी के बारे में अधिक जानें
और इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ साझा करें। जंगलों वाला भविष्य एक साझा जिम्मेदारी। हमारे ग्रह के जंगलों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज हम जो चुनाव करते हैं वह यह निर्धारित करेगा कि ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र फलते फूलते रहेंगे या हमेशा के लिए खो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अपूरणीय खजानों की रक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां विशाल हरे भरे जंगल जहां तक नजर काम करती है वहां तक फैले हुए हैं, जीवन से भरपूर हैं और प्रकृति की आवाजों से गूंज रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां समुदाय अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहते हों, प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करते हों, अपनी खपत की आदतों के बारे में सचेत विकल्प बनाकर, स्थायी प्रथाओं का समर्थन करके और परिवर्तन की वकालत करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां लोग और ग्रह दोनों फल फूल सकें। अभी कार्रवाई करने का समय है।